अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट डायरेक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है गूगल टू मेक बिग चेंजेस इन एंड्रॉयड फोन्स आफ्टर 1200 करोड़ फाइन बाय इंडियन गवर्नमेंट। देख, गूगल को इंडियन गवर्नमेंट ने फाइन किया है और यहाँ पे गूगल हमारे ऊपर सर पे चढ़ के नाच रहा है। कभी कहता है हम प्ले स्टोर बंद कर देंगे, कभी ये कर देंगे, कभी वो कर देंगे। हम लोग असल में उनके पे करते नहीं है ना, उनके ड्यूज हैं जो क्लियर करने हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में ही डिटेल जानते हैं इसकी। लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 25 जनवरी 2023 में हुए एक प्रेस रिलीज में गूगल का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि इंडिया ने उसके सारे रास्ते को ब्लॉक कर दिया है और अब उसके पास उस पर लगाए गए एलिगेशंस को मानने और उस हिसाब से अपने एंड्रॉइड ओएस में जरूरी चेंजेस करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। अब इसका मतलब समझ रहे हो, बहुत ही जल्द एंड्रॉइड के डिफॉल्ट एप्स, सेटिंग्स, सर्च टूल्स, ये सब का हुलिया बदलने वाला है। मिसाल के तौर पर फ्यूचर में जो चेंजेस होने वाले हैं, आइए उसकी एक झलक देखते हैं। गूगल के ये प्री इंस्टॉल्ड एप्स जो यूजुअली हमारे फोन स्टोरेज को ऑक्यूपाई कर रखते हैं, जिन्हें हम चाहकर भी अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हैं, अब उन्हें गूगल को मजबूरन ऑल टुगेदर हमारे फोन से निकालना पड़ेगा। यानी कि अब हम उन एप्स को जब चाहे तब अनइंस्टॉल भी कर सकेंगे और जब चाहे तब इंस्टॉल भी। इतना ही नहीं, ये जो गूगल का डिफॉल्ट सर्च बार होता है ना, जो जबरदस्ती हमारे होम स्क्रीन पर प्री इंस्टॉल्ड आता है, वो भी अभी गूगल को हटाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से जब सभी के मोबाइल फोन्स में गूगल प्री इंस्टॉल्ड आएगा तो लोग बाकी के सर्च इंजिन्स जैसे याहू और बिंग क्यों ही यूज करेंगे। खैर, अब गूगल सर्च बॉक्स के निकलने के बाद यूजर्स अपने चॉइस के हिसाब से किसी भी मनचाहे सर्च इंजन को यूज कर पाएंगे। एंड इनफैक्ट सिर्फ सर्च इंजन ही क्यों, हम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी यूज कर सकेंगे, क्योंकि अब गूगल को यह भी कहा गया है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को उनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए भी उसे अलाउ करना पड़ेगा। मीनिंग अभी अनलाइक बिफोर, किसी भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर को गूगल से एंड्रॉइड खरीदते वक्त उसके नाजायज टर्म्स एंड कंडीशंस के अंतर्गत अननेसेसरी डिफॉल्ट एप्स और डिफॉल्ट सेटिंग्स डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि गूगल को अब यह भी कहा गया है कि उसे अपने गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम GPBS में भी बदलाव लाना पड़ेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि गूगल के डर्टी ट्रिक्स की वजह से ज्यादातर यूजर्स गूगल के खुद के पेमेंट प्लेटफॉर्म जीपे को छोड़कर किसी दूसरे पेमेंट ऐप से पेमेंट ही नहीं कर रहे थे। बेसिकली प्रॉब्लम यह थी कि गूगल ने अब तक सिर्फ जीपे को ही इंटेंट फ्लो मेथड IFM की सहूलियत यानी कि फैसिलिटी दी थी, और बाकी जितने भी पेमेंट ऐप्स है ना, उन्हें गूगल के टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से मजबूरन कलेक्ट फ्लो मेथड यानी CFM इस्तेमाल करना पड़ रहा था। आई टेल यू ये क्यों बाकियों के लिए काफी प्रॉब्लमैटिक है। देखो, सपोज अगर कोई चीज ऑनलाइन आपको परचेस करनी है, लेट्स से अ ट्रेन टिकट, आपने ये नोटिस किया होगा कि पेमेंट ऑप्शंस में जीपे चूज करने पर आप इस तरह से डायरेक्टली जीपे पर रीडायरेक्ट किए जाते हो और पलक झपकाते ही आपका पेमेंट हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड, जब भी कोई दूसरा UPI चूज करते हो, आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आती है। फिर आपको अपने पेमेंट ऐप को सेपरेटली खोलना पड़ता है एंड देन वहां पिन डालकर पेमेंट अप्रूव करना पड़ता है। यानी कि ऑल इन ऑल एक प्रिटी लेंदी एंड बोरिंग रास्ता, जिसकी वजह से पहले तो 10 में से 8 लोग सिंपली जीपे प्रेफर करते हैं और जो बचे हुए 2 अल्टरनेट पेमेंट एप्स यूज भी करते हैं, उनके पीछे भी गूगल उन अल्टरनेट ऐप से 30% का कमीशन चार्ज करता है। यानी ये प्लेटफॉर्म्स और उन्हें डिजाइन करने वाले ऐप डेवलपर्स हाईटेक स्किल्स होने के बावजूद लगातार घाटे में ही चलते जा रहे हैं। अब ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि डेवलपर्स और कोडर्स का मार्केट तो फुल फॉर्म में है। इस इंटरनेट एज में ये बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे डेवलपर्स को अच्छे जॉब्स नहीं मिल रहे। बट अब ऐसा नहीं होगा, थैंक्स टू नेक्स्ट लेवल बाय अनअकैडमी। नेक्स्ट लेवल एक गेमिफाइड कोडिंग कंपटीशन प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप फन और एक्साइटिंग कोडिंग मैचेस खेलकर प्रोफेशनल रेटिंग ले सकते हो और फिर उन रेटिंग से अनगिनत जॉब्स को अनलॉक कर सकते हो, वो भी इंडिया के टॉप कंपनीज जैसे कि KPMG, Paytm, क्रेडलवाइस और कैशिफाई एटसेट्रा में। यकीन नहीं हो रहा है राइट? गेम्स खेल के अच्छे जॉब्स ले सकते हैं। वेल, ऐसा हो रहा है। ये है विनर्स फ्रॉम द लास्ट सीजन। इन सभी को टॉप कंपनीज में इंटरव्यू देने के मौके के साथ साथ एप्पल और किंडल गुडीज भी मिले, क्योंकि नेक्स्ट लेवल सीजन के लीडर बोर्ड के टॉप 3 कैंडिडेट्स को एप्पल मैकबुक और iPad जैसे अमेजिंग प्राइजेस मिलते हैं। सो रुके क्या हो, फरवरी सीजन स्टार्ट हो चुका है। जाओ और आज ही पार्टिसिपेट करो। डोंट फॉरगेट, जितने ज्यादा मैचेस जीतोगे उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे आपके टॉप पर आने के। सो हरी, डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, वहां पर जाके आपको डाउनलोड करो और यूज करो मेरा इनवाइट कोड GAU1141, जिससे आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा।
इनिशियली आप वेट लिस्ट में जाओगे क्योंकि बहुत सारे यूजर्स साइन अप कर रहे हैं, पर आप अपने फ्रेंड्स को रेफर करके वेट लिस्ट को जल्दी क्लियर कर सकते हो। प्लस एज अ बोनस 5 सक्सेसफुल रेफरल से आपकी पूरी की पूरी वेट लिस्ट ही क्लियर हो सकती है। So go and check out Next Level today. And now let's jump back to the topic. So फाइन लगने के बाद अब गूगल सभी पेमेंट एप्स के लिए इंटेंट फ्लो मेथड को अलाउ करने वाला है, which means कि अब से कौन से ऐप से आपको पेमेंट करना है, उसके लिए कौन सा ऐप डाउनलोड करना है और वो कहां से डाउनलोड करना है, इन सब का कंट्रोल एक अनबायस्ड तरीके से सीधा स्मार्टफोन यूजर्स के हाथ में होगा। क्योंकि नॉर्मली जो एप्स प्ले स्टोर पर नहीं होते वो एप्स हम सर्च इंजन से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम उन एप्स को डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, आपने ये भी देखा होगा कि गूगल कुछ इस तरह की सिक्योरिटी वार्निंग देकर हमें रोक देता है और हमें डर के मारे फिर गूगल प्ले स्टोर से ही कोई ऑल्टरनेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ता है। पर अब ये रेस्ट्रिक्शन भी गूगल हटाने वाला है। लेकिन होल्ड ऑन, जैसे कि मैंने पहले कहा, गूगल ये खुद खुशी से भरे चेंजेस खुद की खुशी से नहीं कर रहा है। इसके पीछे उसकी 2 मेजर मजबूरियां हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI द्वारा लगी 2 भारी भरकम पेनल्टीज। अब वैसे तो इन पेनल्टीज को हमने ऑलरेडी इस वीडियो में डिटेल में कवर किया है, बट जस्ट टू हैव अ रिकैप, दरअसल बात यह है ना, अक्टूबर 20, 2022 को CCI ने मार्केट को पूरी तरीके से कैप्चर करने की कोशिश के जुर्म में गूगल पर करीब 1338 करोड़ रुपीस की पेनल्टी लगाई थी और फिर उसी हफ्ते उस पर 936.44 करोड़ की एक और पेनल्टी लग गई। रीजन, गूगल प्ले स्टोर की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज जो अगेन उसे मार्केट कैप्चर करने में मदद कर रही थी। CCI के अनुसार गूगल ने सभी ऐप डेवलपर्स के लिए गूगल बिलिंग सिस्टम तक कंपलसरी कर रखा था, यानी कि अगर कोई ऐप डेवलपर उसके बिलिंग सिस्टम को एक्सेप्ट करने से इनकार करता है तो उसे गूगल प्ले स्टोर पर अपने ऐप को प्रमोट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। यही वजह है कि आज कई सारे ऐप डेवलपर्स के करियर खराब हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, और मजबूरन इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए CCI को गूगल पर पूरे 2274 करोड़ रुपीस के फाइन को इंपोज करना पड़ा। लेकिन एक सेकेंड, क्या गूगल इन पेनल्टीज को भरने के लिए तैयार भी है? सच कहूं तो गूगल के अकॉर्डिंग CCI ने उस पर जो भी एलिगेशंस लगाए हैं वो सभी एलिगेशंस बेबुनियाद है और इसके पीछे उसने 3 रीजंस बताए हैं। नंबर 1, नेचर ऑफ पेनल्टी। गूगल के फाउंडर्स के अकॉर्डिंग हमने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया है कि हम पर इतनी बड़ी पेनल्टी लगाई जाए, लेकिन अगर फिर भी CCI को ऐसा लग रहा है कि हम मार्केट में अपना डोमिनेंस दिखा रहे हैं या कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है तो उन्हें कॉम्पिटिशन लॉ के अंतर्गत हमें पीनलाइज करना चाहिए। लेकिन CCI तो यहाँ पर ऐसा पेश कर रहा है कि मानो हम कोई इलीगल और अनएथिकल काम कर रहे हैं। नंबर 2, रिगार्डिंग पैटेंट लॉ। अब जैसे कि हम सब जानते हैं एंड्रॉइड गूगल का पैटेंटेड प्रोडक्ट है, सो पैटेंट लॉ के हिसाब से पैटेंट ओनर के पास सभी राइट्स है कि वो कैसे उनके प्रोडक्ट को हैंडल करे, कैसे खुद के प्रोडक्ट्स को ग्रो करे और कैसे उन्हें अपग्रेड करे। इसमें कोई भी दूसरी पार्टी बीच में हाथ नहीं डाल सकती। यानी गूगल के अनुसार अब तक उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब सही है। नंबर 3, एब्सेंस ऑफ एविडेंस। इसमें गूगल का बेसिकली ये कहना है कि अब तक CCI ने जितने भी प्रूफ्स उनके अगेंस्ट जमा किए हैं वो सभी बातें ऐप डेवलपर्स और मैन्युफैक्चरर्स ने उनके सामने पेश की है। लेकिन जो इन एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स को यूज करते हैं, जो उन्हें एक्सपीरियंस करते हैं, वो यूजर्स गूगल के सबसे बड़े स्टेक होल्डर है और इसीलिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अब तक ऐसा एक भी केस सामने नहीं आया जिसमें उन कस्टमर्स ने गूगल के एक्सपीरियंस को गलत ठहराने की कोशिश की। यानी ऑल इन ऑल गूगल को लगता है कि उस पर झूठे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और इसीलिए उसने CCI द्वारा लिए हुए डिसीजंस को अप्रूव या रिजेक्ट करने वाली बॉडी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करवा दी। बट गेस व्हाट, रिसेंटली 4 जनवरी 2023 में NCLAT ने बिना गूगल की बात सुने उनके अपील को रिफ्यूज किया और उन्हें तुरंत पूरे पेनल्टी का 10% भरने का ऑर्डर दे दिया। व्हाट नेक्स्ट? गूगल ने उसके ऑर्डर को ठुकराते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक अलग ही बात सामने आई। CCI ने यह क्लेम किया कि गूगल का ये नॉन कोऑपरेशन सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक है, मतलब गूगल सिर्फ इंडिया में ही फाइन भरने से इनकार कर रहा है और इसके पहले जब उन पर यूरोप और साउथ कोरिया में भी सेम रीजंस की वजह से पेनल्टी लगाई गई थी तब उन्होंने बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए अगले 2 दिन में ही पूरा फाइन भर दिया था। पर इंडिया क्योंकि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यानी कि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री, इसीलिए वो इंडिया में फाइन भरने
से इनकार कर रहा है। फिर सीसीआई की ये बातें सुनकर 19 जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी गूगल के अपील को रिजेक्ट किया और उसे पेनल्टी भरने का ऑर्डर दे दिया। बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, गूगल के इंडिया को लेकर एटीट्यूड से भारत सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो ईमानदारी से ये चेंजेस नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो ओएस मार्केट को लीड करता है। सो भारत सरकार ने सोचा कि एक प्लान बी भी तैयार किया जाए कि जिससे गूगल से ओवर डिपेंडेंसी कम हो जाए। ये प्लान बी था 19 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया भारत का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस। भार ओएस एक ऐसा ओएस है जो उसके यूजर्स को पावर ऑफ चॉइस देता है, क्योंकि इस ओएस में कोई प्री इंस्टॉल्ड एप्स नहीं होता और आप डिसाइड कर पाते हो कि आपके फोन में कौन से एप्स होने चाहिए जिससे फोन में कचरा कम और स्टोरेज ज्यादा हो सके। इतना ही नहीं, भार ओएस का एक और एक फीचर है कि वो आपको गूगल प्ले स्टोर का भी एक ऑल्टरनेटिव देगा, बिकॉज यूजुअली जब हम प्ले स्टोर पर कोई ऐप सर्च करते हैं तो उसके जैसे दिखने वाले कई और एप्स भी आते हैं और हमारा आधा टाइम तो उसमें से सही वाले को ढूंढने में ही चला जाता है। पर भार ओएस के ऐप स्टोर में सिर्फ ऑथेंटिक एप्स होंगे, यानी गलती से भी कोई फ्रॉड ऐप आपके फोन में नहीं आएगा। और इसका मतलब यह है कि फोन के हैक होने और आपके डेटा चोरी होने के चांसेस भी काफी कम हो जाएंगे। प्लस नॉट जस्ट दिस, इस ओएस में आप कोई भी एप्स आसानी से साइड लोड कर सकते हो, यानी कि अननोन सोर्सेस से भी डाउनलोड कर सकते हो। अनलाइक एंड्रॉइड जो किसी भी साइड लोडेड ऐप को आपके लिए एक थ्रेट बताता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यानी इस ओएस से यूजर सच में अपने मोबाइल का ओनर बन जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी इस पर काम शुरू ही है और वैसे भी ओएस लॉन्च होने के बाद वो बहुत ही कम जगहों पर यूज किया जाने वाला है, जैसे कि गवर्नमेंट और डिफेंस ऑफिसेज में। बट हियर इज अ मेजर प्रॉब्लम, इंडिया ने खुद का भार ओएस लॉन्च तो किया, लेकिन इंडिया में आज की तारीख में जितने भी स्मार्टफोन्स यूज हो रहे हैं वो सब चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के हैं। और इन कंपनीज के अनुसार इंडिया के पास एक भी स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है जिसकी वजह से चाइनीज कंपनी इंडिया का ऑपरेटिंग सिस्टम अपने मोबाइल फोन्स में अवेलेबल करे। यानी अगर इंडिया को अपना ओएस लॉन्च करना है तो फिर उसे साथ में मोबाइल्स को भी मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो क्या ऐसे में भार ओएस सच्ची में एंड्रॉइड को रिप्लेस कर पाएगा? वेल, कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि ऐसा करना भी काफी मुश्किल है। गूगल की जड़ें अपने कस्टमर्स तक काफी मजबूत है। जरा इस ग्राफ को देखो, इसमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि रिसेंटली यूरोप में जब गूगल ने सिमिलर चेंजेस किए, वहां फिर भी 92.33% यूजर्स गूगल सर्च इंजन ही यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट एक बंदा था जिसने गूगल और सीसीआई के कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए सभी गूगल एप्स को रिप्लेस करने का एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया, लेकिन वो उसमें बुरी तरीके से फेल हो गया। बेसिकली उस बंदे ने क्रोम को डकडकगो और फायरफॉक्स के साथ रिप्लेस किया, फिर जीमेल को कोलैब नाउ के साथ और गूगल मैप को एप्पल मैप से रिप्लेस किया। लेकिन उसने देखा जहां पर क्रोम पर एक साथ 50-50 टैब्स ओपन करने के बावजूद भी वो क्रैश ही नहीं हो रहा था, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ फायरफॉक्स 15 टैब्स में ही क्रैश हो गया। इसके अलावा डकडकगो पर एक स्पेसिफिक ट्वीट सर्च किया गया, लेकिन रिजल्ट्स दुनिया भर के कुछ और ही आ रहे थे, और कोलैब नाउ तो फोन पर ही काम नहीं कर रहा था। इन शॉर्ट, गूगल के बिना सरवाइव करना काफी मुश्किल है। इनफैक्ट ऐसा भी देखा गया है कि ओवरऑल वर्ल्ड में 1.22% लोग याहू यूज करते हैं, लेकिन उसमें से भी 80% लोग तो याहू पर google.com सर्च करके फिर उस पर अपनी क्वेरी को सर्च करते हैं। सो ऐसे में फ्रेंड्स, आई थिंक वी शुड ऑल्सो आस्क आवरसेल्व्स कि क्या सीसीआई के मार्केट डोमिनेंस के एलिगेशंस वाकई में सही है? वेल, आई थिंक उसका फैसला करने से पहले आपको हमारा ये वीडियो देखना बिल्कुल जरूरी है, जिसमें हमने गूगल की सारी डार्क रियलिटी कवर की थी। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट लाइव फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि ऐसे ही आगे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। यार कासिम, मतलब इस वीडियो में हमने ये देखा है कि शुरू में ये भी बताया कि गूगल ने किस तरीके से पूरी मार्केट को जो है वो कब्जा किए हुए है ना, और जबरदस्ती। लेकिन फिर वो जो जबरदस्ती हम निकलना भी अगर चाहते हैं तो वो कहीं और हम लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, हो पाएंगे, क्योंकि ये जो आखिर में इन्होंने फैक्ट्स बताए हैं वाकई इंटरेस्टिंग थे कि अगर आप गूगल क्रोम से अगर आप जितनी भी टैब्स ओपन करो तो वो क्रैश नहीं होंगी, जबकि वो फायरफॉक्स से जो हैं वो आपकी 15 के बाद ही क्रैश हो जाएंगी। तो फिर कमाल तो है गूगल में। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि कहें क्या, कि गूगल को ये सारी जो प्री इंस्टॉल ऐप्स हैं इनको रिमूव कर देना चाहिए, हम अपनी मर्जी से करें। लेकिन एक चीज से मैं तंग होता हूँ पर्सनली,
कि जब भी मोबाइल अगर आपका है तो उसमें काफी ज्यादा जो स्पेस है वो यही प्री ऐप इंस्टॉल, अनवांटेड जो सीन ऐप्स और होती फिर हैं जैसे बीच जैसे में। उनको अपडेट करते रहते हैं तो आपकी जो मेमोरी है वो कम होती रहती है, और उसमें कई ऐसी होती हैं जो कभी यूज ही नहीं होती हैं। कभी यूज नहीं की होती। तो अब ये बात इनकी अच्छी थी कि कम से कम अपने मोबाइल का मालिक खुद हो बंदा, कि मैं क्या चाहता हूँ डिलीट कर सके, कुछ भी डिलीट कर सकता हूँ, और ये वाली ऐप्स जो है मैं करना चाहता हूँ ये मैं नहीं करना चाहता। चाहे वो अपनी मर्जी से गूगल की ही करे, वही करे, लेकिन अपनी मर्जी से करे, ना कि उस पर थोपी जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सजेस्ट कीजिएगा कि नेक्स्ट किन वीडियोस पर रिएक्शन दिया जाए। आप लोगों की ही रिक्वेस्ट है इस वीडियो की, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। टेक केयर।